अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पर अवामी मशवरों के हवाले से कि अवाम इस वक्त निगरान हुकूमत से क्या है। अवाम से बात करेंगे, लोगों के मशवरे लेंगे कि लोग हुकूमत को क्या मशवरे देना चाहते हैं कि अवामी मसाइल किस तरह से हल किए जा सकते हैं। और इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और इस महंगाई के जिन को बोतल में कैसे बंद किया जा सकता है, अवाम क्या सोचते हैं और महंगाई हो गई है तो फिर इसका हल क्या हो सकता है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अपने लोगों से ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर गुज़रते दिन के साथ महंगाई, मुख्तलिफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 15 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, जिसके बाद आज तक एक हफ़्ता हो गया तकरीबन, और इस एक हफ़्ते के दौरान हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। आप सब्ज़ी वाले ठेले पे रुक जाएं, फ्रूट्स वाले ठेले पे रुक जाएं, जनरल स्टोर पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आज खुद कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए हर चीज़ पर महंगाई का मज़ीद राज बढ़ने लगा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं, महंगाई किस तरह से कम की जा सकती है, हुकूमत को वो क्या मशवरा देंगे। आइए नाज़रीन, अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर। हालात, ज़िंदगी, मामलात ऐसे ही चल रहे हैं जैसे बस गाड़ी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। धक्के से चल रही है या अच्छी सुखी सुखी चल रही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बस ऐसी चल रही है। महंगाई कितनी लगी? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब गुजारा जो है वो मुश्किल हुआ है, बस ये बात। कितने घंटे ड्यूटी करते? ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक, 8-10 बजे तक। 8-10 बजे तक? हाँ जी। और सुबह कितने बजे निकलते? सुबह 11 बजे। अच्छा, महंगाई क्यों हो गई इतनी? आपको क्या लगता है वजह क्या है? वजह बस हुकूमती मामलात, ये वो सारे सिलसिलात आपको पता ही है। हल क्या है? हल कोई अच्छा और सिलसिला सीधा हो जाए। जो भी आता है वो कहता है मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। वो तो है, ये तो सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं। सही है, सारे हुक्मरान ऐसा ही कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं। जी बिल्कुल सही बात, ये तो बात सही है आपकी। मशवरा देंगे हुकूमत को क्या करना चाहिए? निगरान हुकूमत है इस हम वक्त। कुछ मशवरा नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ कोई, सीधी बात, कानून तो है, कानून, हर चीज़ का कानून है। हर चीज़ का कानून है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब ठंडा है, अमल दरामद नहीं। अमल दरामद नहीं, बस यही बात। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या हालात व वाक़यात, क्या मामला? मामला बहुत ख़राब हैं, गरीब लोग धक्के खा रहे हैं, ये सियासतदानों की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं मुल्क के। गरीब आदमी ये सब, ये ड्राइवर खड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई कारोबार नहीं है, इन सियासतदानों ने तबाह कर दी हर चीज़। तो चले गए सब, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, निगरान हुकूमत आ गई। वो तो आ गई है, पर कोई इंसान का पुत्र तो आवे ना, अच्छा इंसान तो आवे। इन्होंने गरीबों को सारे मारने वाले ने, गरीबों का खून पीने वाले ने सब। महंगाई की क्या वजह भाई जी, क्यों इतनी हो गई, क्या लगता है आप? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, अभी महंगाई की बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, इन सियासतदानों की वजह से महंगाई हुई है। हाँ, इन्होंने स्कीमां गलत ने। हाँ जी। ये कौन सी आपको स्कीमें, पॉलिसीज़ लग रही हैं कि गलत हैं, ये ठीक हो जाए तो महंगाई कम हो जाएगी, आप क्या सोचते हैं? महंगाई कम नहीं हो सकती। ऐसे तो ना कहें, कितने लोग सुन रहे हैं आपको, अच्छी बात करें। अच्छी बात ही कर रहे हैं। मौलवी साहब से इंटरव्यू लिया, मौलवी साहब आओ यार। जी भाई जी। होएगी महंगाई, जे चंगे बंदे बह जाए महंगाई हो जाएगी हल्की, ठीक है ना। चंगे बंदे कोई नहीं बैठा है, आपे सारे क्या जेबा भर के लगे जाते, ठीक है। इन्होंने चाहिए सोचना गरीबां का, इन्नी महंगाई करी जाती, महंगाई करी आप चले गए बाहर, हम बाहर चले, इलैक्शन कितों होने हैं, कोई पता कोई आपको पता इलैक्शन कितों होने? होने तो वैसे 3 महीने में चाहिए, निगरान हुकूमत आ गई, अब तो 3 महीने में होने चाहिए ना। हूँ 8वें महीने पै गए, खबर सुनी 8वें महीने पै गए, उन्होंने 8वें महीने बाद होंगे, नवे साल तो बाद।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। अगर नवा बैठे हैं भी कोठी बढ़ा लेनी अपनी इन्हें ठीक है। लेकिन ये तो निगरान हुकूमत है ना, ये तो बस जान को उन्हें भी कितने महीने लाए उन्हें कितने साल लाए इंज ही होंगे सारे किड़ा बहना कहना मैं अपना संभाला भेज जाओ। आम लोगों की ज़िंदगी कैसी, आम लोगों की कैसी ज़िंदगी? आम लोगों की जिंदगी मतलब ऐसे तो होंगे पे ऐसे बस तुम्हारे सामने ये सोच है। इन्होंने चाहिए सोच समझ के करो। कोई महंगाई तोड़ने को काम टूट सकती, महंगाई टूट सकती। अच्छा, महंगाई टूट सकती है आपको ऐसा लगता है? हाँ टूट सकती। बंदे पुत्र बैठे हाँ हर जगह से देख महंगाई टूटती। योग के टाइम से चवानी महंगी हुई सी रातों रात वही रेहड़िया विकी 100 रुपये चीनी हो सकता, सब कुछ हो सकता, सिर्फ कि एक हुकूमत कर सकती। बड़े मिला छापे मार सारे पास छापे मार महंगाई क्यों नहीं टूटती? उनको तो कह देते हैं वो माफियाज हैं और माफियाज बैठे हुए हैं। माफियाज, हम तो माफियाज ही सुनते रहे हैं। चीनी है, माफियाज हैं। चीनी और महंगी हो गई, चीनी और भी महंगी हो गई। 160 रुपये पे पहुंच गई। 160 रुपये 70 रुपये 70 पे पहुंच गई। वो 70 है बेचते ना 160 मतलब थोक के हिसाब ना और कोई 10 उन्हें कमाने। आटा भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी कर दी। आटे चीनी की समझ नहीं आ रही। हाँ तो बस फिर यही है। ये तो हूँ आस्ता आस्ता ही कम होएगा कि तो बैठे कोई चंगा बंदा अल्लाह बैठे तो फिर ही है। इलेक्शन हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो जाएगी आस्ता आस्ता। हूँ तुम मैं कितने इलेक्शन तो बाद इन्होंने हर जगह से छापे मार नकबल मंडी छापे मार बड़ी बड़ी जगह क्यों नहीं होता है? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे आपको क्या लगता है? क्यों लेट लेट लेट, क्या वजह? देखो केड़ा बंद है ना स्वीट दिल नहीं करता सीट छड्डन, यही बात है ना। इलेक्शन होंगे फिर भी तो सीटें इन्हीं को मिलेंगी। हाँ ऐ तो है इलेक्शन होने चाहिए ना। होने होंगे क्यों नहीं? हम वादा कर लेंगे 3 महीने का इन्ना टाइम है। अगों 8वां महीना उन्हें गया जी, 8वां महीना पै गया हूँ। 8वें महीने बाद होने 8वां महीना नवे साल तो बाद वो भी देखो होंगे नहीं होंगे। केड़ा बंदा अपना आप संभाली लेना गाई जाता खाई जाता। मेरा हूँ हाल कोई हाल है कोई है कोई चंगा लाला बंदा बह जाए बस फिर ही है। अवामी राय आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई आवाम को कितना परेशान करी है, वजह क्या है महंगाई का, और मशवरा दें हुकूमत को, हल क्या हो सकता है? मशवरा पुत्र हल ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ठंडे कमरे छोड़ के मोहल्लों में चले जाएं। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। बड़ी सी गाड़ी से कैसे उतरेंगे मोहल्लों ਬਾਜੀ में? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। भाई जी मोहल्लों में जाने के लिए तो प्रोटोकॉल भी छोड़ना ਬਾਜੀ पड़ेगा। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਨੇ। सिस्टम ही खराब है आपके घर। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਅੱਪੜਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਅੱਛੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ। अगर नहीं तो कहना अंगूर खट्टे ने, यह तो ज्यादती है। हुकूमत को मशवरा यही है कि हुकूमत ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ हाँ कपड़े बेचने वाले। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक तो ठीक है, शुक्र अल्लाह। आज आपके मशवरे लेने आए हैं हुकूमत के लिए। क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? क्या करे निगरान हुकूमत? निगरान हुकूमत 90 दिन दी है तो पता को नहीं। मेरे कहना पक्के ही बह जान, ठीक है ना, इलेक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे साडा पेट्रोल महंगाई आटा घ्यो चीनी कौन साडी आवाज़ सुनता पिया? जिहड़ा असीं अज 500-700 रुपया कमा के घर दे विच 1000-1200 का खर्चा कोई पराउणा आ जाए तो असी होर मुश्किल बिल किराया ते रह गए। कितनी दफ़ा है हुकूमत नूं कह सके, नवाज शरीफ नूं, खान नूं, दुदारी नूं, सब नूं कह सके। तुसीं भी मेरी भैन आंदे हो, किन्नी कि सुनाई है निगरान हुकूमत जिहड़ी कुछ सुन के। हमने सुनाई जानी है, हमने दरवाज़ा खटखटाई जाना है कि सुने सुने सुने। तो वो बोले ने उस दिन ही मैं कहा अल्लाह करे सलाह आवे इन्हां नूं रोड गिलाइए।
ਅੱਜ ਵੀ मैं कहना अल्लाह करे सलाब आवे इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲਾਈ भाई जी खैर की बात मुंह से निकालें, कैसी बातें कर रहे हैं? ਭੈਣ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਪਾ इतनी मुश्किल जिंदगी, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਿੱਲ 10000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 10000 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾਂ ਜਰਨਲ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਜੀਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਖੜਕਾਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਰਾਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੰਨੀ ਵੀਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਦੇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਦ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮਰਦੇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਈ ਜੋ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਤੇ ਅੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਬਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ, 2 ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ सुन रहे हैं कि आ रहे हैं, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਵਿਖਾਤਾ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਖੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਨਾਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਜਨਾਦਾ ਮਈਅਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਲਿਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਗੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੋ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ 7 ਵਜ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ? ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ 500 ਦੇਵੋ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ 500 ਲੈ ਲੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਬਾਜੀ? तो सरकारी मुलाजिम है, किस चीज़ के 500 रुपए दे रहे हैं? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ। क्या हो गया भाई की बेटी को? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਝੜਾ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਗਏ ਜੀ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਵਜ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ, ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾ। हम परेशान, गुर्बत से, टेंशन से। कुछ और भाई, क्या हाल भाई जी? ठीक है। क्या हालात, वाक़यात, घर चलाना कैसा? सब कुछ ख़राब है। सब कुछ ख़राब? कैसे हो गया ख़राब? करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं तो ख़राब ही होना है। ये डाकू ये सारा कुछ लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, तो यहाँ मुल्क का क्या बनेगा? ये अपने घर में सब ठीक हैं, हम गरीब पिसे हुए हैं, हमने मजदूरी करनी है, उन्होंने प्रोटोकॉल से आना है, प्रोटोकॉल से जाना है। तो हमारा कहाँ से सिस्टम चलेगा? हमारी 20,000 तनख्वाह है, 20,000 में क्या पूरा होता है? 20,000 तो बिल ही आ जाएगा भाई, आजकल जितनी बिजली महंगी हो। 22,000 बिल आया है, 20,000 क्या बिल आना, 22,000 बिल आया है। तो बिल दे बंदा या क्या करे? यहाँ बिल दे दे, घी ले ले, आटा चीनी हर चीज़ महंगी है। अच्छा भाई जी, निगरान हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत क्या मशवरा देंगे? क्या करे निगरान हुकूमत आवाम के लिए? निगरान भी इनकी है। निगरान कौन सी इन्होंने ला के लगाई है? इनकी खुद की है निगरान भी। ये निगरान सेटअप इन्होंने खुद लगाया है, या किसी ने? भाई जी, निगरान सेटअप खुद ही लगाना होता है, ओपोजिशन लीडर और वजीर आजम साहब ने ही लगाना मुझे होता है। और पता है कौन इन्होंने लगाए? किससे मुशावरत की है? ओपोजिशन लीडर किनका है? इनका खुद का है। सबने मिलके ही लगाना होता है, मिलके लगा लिया उन्होंने। उसको तो लीडर ही नहीं मानता मैं, ओपोजिशन का जो लीडर लगा हुआ है। लेकिन वो हैं भाई, ऐसे लीडर होते हैं। चले मसाइल का हल बताएं, मशवरा दें। हाल कुछ भी नहीं है।
को बाहर निकाले, मसाइल का हल सबसे के दौरे हुकूमत में सब कुछ ठीक था, फिर ये कहते थे ये हो गया वो हो गया, क्या हो गया? 300 रुपये लीटर तेल हो गया, तब 150 रुपये इन्हें दुखता था, आज 300 रुपये है, तो आज भी रोते हैं। हाँ जी, हाँ। क्या हाल है भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। जिंदगी, हालात, वाकयात कैसे? ज़िंदगी हालात तो ऐसे ही है कि जब आप भाइयों से मैं पूछता हूँ, जब पहले के दौर में 10 रुपये चीज़ महंगी हो जाती थी तो आप बाग पर सबसे पूछते थे कि भाई ये सुनाओ ये चीज़ कितनी महंगी हो गई। आज 550-600 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त बिक रहा है, कोई पूछने वाला मैं आई तो हूँ पूछने, यही तो पूछने आई हूँ। पूछो उस दुकानदार वाले से, पूछो वहाँ पर खड़े हो जाओ, दुकानदार के पास जो गोश्त ले रहा है, वो सब्जी 200 रुपये किलो, बैगन 200 रुपये किलो, भिंडी 200 रुपये किलो बिक रही है। रोज दिखाती हूँ भाई जी, यही सब कुछ दिखाती हूँ। उनसे पूछो, पहले तो यही होता था कि हर टीवी वाला कि जो जहाँ 10 रुपये चीज़ महंगी होती थी, भाई 10 रुपये चीज़ महंगी होती है, के दौर में इतनी महंगाई। आजकल वो नौकरी बस करके चला गया है, 16 महीने या 15 महीने वो भाग गया लंदन, अब पता नहीं कब आएगा। मसाइल का हल क्या है? मशवरा तो कोई भी नहीं है, ये हमारे अमाल है जो हमारे सामने आ रहे हैं। कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नमाजी हूँ। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए थे तो कुछ अमाल ऊपर जा रहे थे, कुछ नीचे जा रहे थे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है? उसने कहा ये आपकी उम्मत के अमाल है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ और तुम भी शामिल हो, ये सब हम शामिल हैं उसमें। और तब तक सड़ेंगे जब तक हम मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खटकाएंगे, अपना कुरान को नहीं पकड़ेंगे, और जब हम कुरान को सीने से लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठीक है, खैरियत? बीमार हैं, कहाँ फिर रहे हैं? ये वालिद का अटैक हुआ है, साल हो गया एक। मेरे 4 बच्चे हैं, कैसे मेरे घर का गुजारा? 10,000 रुपये बिल आया है, किधर से मैं दूँगा? अभी मैं गुजरात से आया हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हर दवाई महंगी हो गई है, हर बंदे की ज़रूरत है, किन्हों जाके ये कितनी नाराज़गी हो गई है? नाराज़गी अपनी ज़िंदगी से इन्होंने दुखो बालन भुखे मार दिए। एक वक्त की रोटी हर बंदा लभदा पिया, एक वक्त की रोटी एक वक्त की मिलती है और दूसरे का नहीं पता। नहीं पता। अभी मैं गुजरात से आया हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल जाना, आगे पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त इलाज होता है। कोई नहीं है, सब पैसा खाते हैं, सब पैसा खाते हैं, सब चोर हैं, मुंह को शोरा लगा हुआ है। पैसे दो काम करा लो। ऐ देखो मेरे को फैलना, ऐ मैं लेके जा रहे हूँ। कौन से अस्पताल जाएंगे? मैं न्यू हॉस्पिटल जाऊँ। न्यू हॉस्पिटल जाएं। उधर महकमा सेहत कहता है, हुकूमत कहती है गरीबों को मुफ्त इलाज दे दिया, सारी सहूलत दे दी, दवाइयाँ दे दी। आपकी कोई तनख्वाह होगी 70-80 हज़ार, ठीक है, आपको सुकून है, आपका एसी भी चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, खाने को घर भी में है, बच्चे भी खा रहे हैं, गाड़ी में फिर रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, सस्ता मिल रहा है आपको। गरीब को क्या मिल रहा है? धक्के। आज एक बंदा फड़े जाए ठाणे, उन्होंने कोट छड़ देने, दूसरे बंदे को रुपये वाला 1 मिनट जो बाहर आएगा। सब चोर ने, सब इदारों के यही हाल। सब खाने वाले ने। हल क्या है? हल है वे कि किन्ना आवाम का पैसा है ना, उन्होंने को खोया जाए, खो के आवाम दे विच वंडन, फिर पता लगता एहो जिहा बंदा रब इत्थे करे कि जलजला आंदा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बचा ली, उदों रब याद आंदा है, हुण नहीं याद, हुण सब खांदे ने। सारा हुकूमत का ही कसूर है या कुछ आवाम का अपना भी कसूर है? लोग भी मनमानियाँ करते हैं, मर्जियाँ करते हैं, जिसका जहाँ दिल लगता है दाव लगा। मैं बाजी तेन 100 रुपये देना रिश्वत है, तू कहना बिस्मिल्लाह जेब च पाला। अल्लाह खैर करे, मैं क्यों कहूँ? नहीं तुसी कह रहे हो अल्लाह खैर करे, लोग तो नहीं कह रहे। आवाम भी कसूरवार है, सब कसूरवार है। और मैं रक्षा लभना पता नहीं 40 बनाना, 100 रुपया लेना, जिन्ना लेना, तेल वधिया थोड़ा है, इन्हें आप महंगाई कर दी। इसका मतलब हुकूमत की तरफ से कुछ लापरवाही है, तो फिर लोग भी कहीं ना कहीं खराब हैं। कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज को पूछने वाला हो ना गलियां महल्ले दुकानदार केड़े मनमाजी कर, हर चीज़ सही होती। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हाँ हैं। जी, हर चीज़ कंट्रोल च होई दी।
ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਨੇ। सबने काम तो खुद ही करना है ना, मेहनत तो खुद ही करनी है। ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਥਾਣੇ ਮਾरो। क्यों? मैं कह रहे हैं, मैं सरेआम कह रहे हैं। आपका हक है शिकवा करना, हक है आपका, कोई मसला है बताना उसको। पैगाम है वे कि सहूलत दो बच्चे नूं, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਮਨ ਨਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਗਰ ਨਸਦਾ ਪਿਆ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ? रोटी आटा ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ठीक है जी, अवामी राय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भाई जी? ठीक है। करम अल्लाह ताला दा, करम अल्लाह ताला दा। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई या कुछ और? महंगाई की किसने है? क्या लगता है आपको? सियासतदानों के पीछे ये अवाम लगी है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो माल बना रहे हैं। उनको पूछने वाला कौन है? इस मुल्क में कोई नहीं किसी को पूछने वाला, ना किसी के ऑडिट पे हुक्म जारी हो रहा है, ना किसी की बात मानी जा रही है, कुछ नहीं। यहाँ पे हर कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, हर बंदा ही सेठ है। बस जैसे भी समझ लें। कौन कंट्रोल करेगा? मियाँ साहब ने 32 साल गवर्नमेंट की है, एक दिन भी बता दे मियाँ साहब ने गरीब आवाम के लिए क्या दिया है? अब ये इन्होंने कहा था कि हम सब कुछ करेंगे, उसने बड़ा अच्छा काम किया मियाँ साहब को, मैं तारीफ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा और आ गया तो इंसान कब्र में बैठेगा, चारपाई पे नहीं बैठेगा। क्यों? इन लोगों ने सिर्फ, सब सियासतदानों ने अपना सोचा है। जब से पाकिस्तान बना अब तक इस आवाम को क्या मिला? ज़लालत, रोटी भी नसीब नहीं। आपके बच्चे तो कापियाँ नहीं ले सकते थे, इनके बच्चे तो देखे कहाँ पढ़ रहे हैं। गरीब का इंसान वो यूनिवर्सिटी कॉलेज का दरवाज़ा नहीं गुजर सकता जहाँ ये फीसें इतनी भर रहे हैं। इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सिर्फ ये हम लोग इनको पकड़ नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। टैक्सेस दे रहे हैं ना हम लोग, पैसा जा रहा है ऊपर। टैक्सेस दे रहे हैं आप जैसे लोग, हम जैसे लोग। तो वो कौन यूज़ कर रहा है? उनके बीवी बच्चे ऐश कर रहे हैं। पेट्रोल सरकारी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी जेब में 1 लीटर आपको पेट्रोल डलवाना पड़े तो ये एसी आप नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? आपकी जेब से जा रहा है। आप एक अच्छा इंसान मुझे ईवान में बता दें कौन है? 366 या 68 या 70 है, जितने भी असम्बली के मेंबर हैं, इनमें से एक आदमी मुझे बता दें कौन अच्छा है। वो सभी कहते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं। तो फिर वो आवाम से पूछने की लोड़ है, फिर उनसे पूछें, उनको दाद दें। आप गुडविल आवाम का बिल्कुल कर रहे हैं, गुडविल करें और उनको ये भी कहेंगे आप सत्यानाश करें। हल बताइए, मशवरा दें, हल क्या है? ये बड़ी खराबियां हो गई हैं, जिस इदारे में चले जाओ मसाइल मसाइल हाल मसाइल। यही है कि जिस दिन किसी गरीब इंसान के घर आटा चीनी नहीं होगा, वो बिजली का खंबे से जड़ के मर जाएगा। अरे अल्लाह खैर करे भाई जी। इतना तशद्दुद जुल्म जो कुछ हो रहा है, ये असम्बली गई है, किसी ने ये कहा कि हम महंगाई करके आए हैं। ठीक है भाई साहब, अवामी राय आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और हमारे बुजुर्ग भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कैसा है काम शाम आजकल? शुक्र अल्लाह का, रोटी लब दी ते दिन लब दी सही। हाँ जी, काम अच्छा है, मुतासिर है, चल रहा है, महंगाई है, क्या है? भाजी महंगाई इसे तरह ही है। एक आ तुहानू तनख्वाहां देंदे ने, दूजी आ तुहाडे कोल तनख्वाहां लैंदे ने। हाँ, तुसीं भी तो समझदार जे, तुसीं पढ़े लिखे जे, सरकारी नौकरियां करदे जे। एक आ तुहानू तनख्वाह देंदे, सज्जे आ देंदे ने, खब्बे तुहाडे कोल खो के लै जांदे ने। कि एक फ्रिज बालने, एक अपना पक्खा चलदा ते 7-7 बिल आंडे। बिजली के बिल ने तो अपना 200 यूनिट बत्ती बालदी है, 7,000 रुपये बिल है।
200 यूनिट का 7000 रुपये बिल है ਇੱਥੇ 7000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਰਾਂਗੇ पहले भी इतनी तंगी ऐसे ही हालात ही ਬਾਜੀ ਲਾਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਸੀ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਸੀ ਕਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਢਲਈਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਢਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਢਲਈਏ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਢਾਲਨੇ ਸਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਢਾਲਨੇ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੰਨੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਢਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਿੱਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ 8-8 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ आपकी मिल थी लोग रखे हुए थे खत्म हो गया काम खत्म हो गए ने महंगाई की वजह 1600 रुपये किलो पित्तल का रेट है इस वेले 1600 रुपये पित्तल का रेट है सिल्वर का रेट 1200-1300 रुपये सिल्वर का रेट है ਜਿਹੜੀ 45 रुपये सिल्वर ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 250 रुपये किलो पित्तल ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ चाचा कितने साल हो गए हैं काम खत्म हो गया ठेला लगा लिया ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ निगरान हुकूमत को कोई मशवरा के अवाम के लिए क्या करें कैसे करें महंगाई कैसे तोड़ें हालात कैसे ठीक करें ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇਲ ਘਟੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ लेकिन चाचा जब पेट्रोल कम हुआ था कीमत लेकिन तब भी महंगाई कम नहीं हुई रुपये किलो पेट्रोल 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया जी वो भी पूरा नहीं देंगे वो भी इन्ना घट दे देंगे लीटर गैलन च अच्छा पैमाने में भी बेईमानी होती है वो भी कम देते हैं रात ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ बुजुर्ग शहरी हालात आपके सामने हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर आप हाँ जी कैसे हैं सर आप अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम कैसा है आज अल्लाह का शुक्र है बस उसका शुक्र है हर हाल वो तो हर हाल में अदा करना चाहिए लेकिन हालात पे ज़रा तज्जिया बताइए मुझे जैसे इन्होंने बताया है वैसे ही सिलसिला चल रहा है एक गरीब आदमी जो है वो तो बिल्कुल ही मर गया है जो मुतवस्त तबके के लोग हैं हम जैसे वो भी अब गुर्बत की लाइन के नीचे आ गए हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है मुझे 30,000 रुपये अगर किसी की सैलरी है तो मुझे बजट बना के दिखाए कि वो कैसे 2 बच्चों के साथ मियाँ बीवी कैसे गुजारा करते हैं मुझे बताए तो सही रास्ता और चाय के साथ ही नाश्ता करे दाल के साथ रोटी खाए मुझे बताएं ज़रा कैसे ये 30,000 में बिल दे तीनों बिजली का तो ये वो जो जिन लोगों के लिए आप ये सर्वे कर रहे हैं उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती वो इतनी फैसिलिटीज़ में है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते मिनरल वाटर के साथ वो नहाते हैं और उसी के साथ वो अपनी तहारत करते हैं उन्हें तो गरीब आदमी के मसाइल का क्या अंदाज़ा है बिलावल भट्टो हो या कोई हो उन्हें क्या पता कि गरीब आदमी कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है वो सिर्फ एक ड्रामा होता है जो टीवी पे आके वो लोगों के सामने कर देते हैं अदरवाइज़ एक दिन ही गुजार के दिखाएं हमें बिजली चली जाए और इस मौसम में इधर बैठ के दिखाएं मुझे 2 घंटे जी इस मौसम में तो सिर्फ पंखे पे बैठना भी बड़ा मुश्किल गर्मी वाला मौसम बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ही है हमारे मुल्क का हाफिज़ को अल्लाह को ऐसा कोई नेक हुक्मरान दे दे जो इस मुल्क को सीधी लाइन पे डाल दे लेकिन ये इन सब ने तो मिल के लूटा ही है इन सब से बेहतर तो फिर भी वो की हुकूमत थी फिर भी बेहतर चीन थे तो ये तो सारे बस इल्ला माशाल्लाह आप लोगों के इल्म में ही है सारा कुछ अच्छा भाई जी कितने साल हो गए हैं ये दुकान है आप ये
तकरीबन 60 साल से हमारी माशाल्लाह 60 साल। मेरे पैदा होने से भी पहले की हमारी ये दुकान है। हाँ जी, पहले वाला साहब बैठते थे, अब मैं बैठता हूँ, फिर अब मेरे साथ मेरा बेटा होता है। तो ऐसे ही बस टाइम। क्या हालात देखे आपने इतने सालों में, वो बताइए। अगर ये मुल्की हालात के हिसाब से आप पूछते हैं तो ये तो दिन ब दिन बद से बदतर ही होते चले गए हैं। पहले हम अपने बुज़ुर्गों से सुना करते थे कि हमने अच्छे वक्त देखे हैं, इतने रुपये किलो की ये चीज़ आती थी, इतने रुपये का ये मन था, तो हम हैरान होते थे इतना। अब हम भी ये कह सकते हैं कि हमने भी बहुत सस्ता टाइम देखा है। तो अब तो कमाल ही हो गई है कोई चीज़ें। अब किसी चीज़ का ये चाइना की जो चीज़ें आती हैं, ये जो कि इम्पोर्ट होती हैं, इसके ऊपर पाबंदी है। तो डॉलर्स जो, क्योंकि बाहर के मुल्क से सारी ख़रीदारी डॉलर्स में होती है, तो उसकी वजह से इनकी कीमतों पे फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है, तो वो जो स्मगल होके आती हैं ये देकर फिर हर चीज़ महंगी। यहाँ जिस गरीब आदमी ने ये छोटी सी चीज़ ख़रीदनी है, ये ताला ख़रीदना है, पहले ये 100 रुपये का, अब 250 रुपये का है। तो वो अब क्या करे? एंड पे जिस बंदे के पास जानी है वो गरीब ही है बंदा, जिसने एक पीस ख़रीदना है। जो होलसेलर है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी अगर 100 की लाए हैं तो 105 की 110 की बेचेंगे, चाहे इधर महीना पड़ी रहे, हम इससे कम नहीं देंगे। तो लेकिन जो एंड पे जाके एक चीज़ ले जाकर इस्तेमाल में लाएगा, वो उसकी कुव्वत ख़रीद से बाहर चलेगी चीज़। ये तो मैं अपनी चीज़ की मिसाल दे रहा हूँ। कपड़े देख लें, ज्वेलरी देख लें, जो आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जूतियाँ देख लें, वो नैलन की जूतियाँ 500-500 रुपये की बिक रही है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा ही कोई नहीं है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि हमारे बड़े कहते थे कि उनका वक्त अच्छा होता था, उनके बड़े कहते थे कि उनका वक्त अच्छा था, उनके बड़े कहते थे, ये क्या हर बंदा कहता है हमसे पहले का वक्त अच्छा था, ये क्या? इन सारी बातों का एक ही हाल मैंने आपको बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस एक खूबसूरत सा जुमला है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की खूबसूरती ये है कि उसने गुजरना है, गुजर ही जाना है। तो अगर अच्छे दिन जिसको बंदा समझता है वो गुजर गए हैं, तो ये जिसको हम बुरे समझ रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें हो सकते हैं इसको अच्छा कह रही हूँ, हमें क्या पता है उसका कि आने कल को क्या हो जाना है। एक दिन पहले किसी को नहीं पता होता कि उसके साथ आने वाले लम्हे में क्या हो जाना है। सर, निगरान हुकूमत क्या उम्मीदें, क्या मशवरा उनको देंगे कि क्या करें वो आवाम के लिए और कैसे करें? मैं तो यही कहूँगा कि बिलाहर हमने मार ही जाना है एक दिन। बिलाहर कितने साल इस ज़िंदगी की जो पुरतकैश ज़िंदगी है वो बसर कर लेंगे, फिर एक दिन जाके अल्लाह को तो जवाब देना है ना। इनको तो ये अमानत दी गई है चंद महीनों के लिए, 2, 3, 4 महीनों के लिए। तो ये फेयर इलेक्शन करवा दें बस, तो जिसमें कोई धांधली ना हो, ईमानदारी के साथ। तो फिर जिसको लोग मुंतखब करेंगे वो आ जाए गवर्नमेंट। तो दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने इलेक्शन में। हाँ जी। कब हो रहे हैं, क्या लग रहा है? वो जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है अभी तक। फ़िलहाल उन्होंने साफ ही कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि अभी ये 3 महीनों में तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो उसके बाद वो फरवरी का कोई कह रहा है, किसी सियासतदान की तरफ से ये आवाज़ आ रही है। हालांकि पहले ही कानून की धज्जियाँ उन्होंने बिखेर दी हैं जब उसने हुकूमत डिज़ोल्व की थी अपनी पंजाब की और KP की। तो उन्होंने ये कहा था कि रूल के मुताबिक 3 महीने में इलेक्शन होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ही उन्होंने हवा में उड़ा दिया। तो फिर आप कौन और मेरे मशवरे के और इसकी क्या अहमियत है? या आपके ये सर्वे करने की कोई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा देंगे, लोग सुन के बाद फिर कुछ भी नहीं होगा। वो जो मामला है ना आप इलेक्शन का कह रही हैं, तो वो तो जब ऊपर से ही आर्डर आएगा तो तभी फिर ये किसी ने वो कहा है ना कि 14 अगस्त को मैंने तो नहीं देखा कि कोई बंदा अमेरिका का झंडा लेकर घूम रहा था सड़कों पर। तो किसी ने पूछा कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, आप अपने झंडे को छोड़ के, उनका जिनकी हम गुलाम है, जिनकी इधर हुकूमत है, मैं उनका झंडा लेके घूम रहा हूँ। दर पर्दा उन्हीं का राज इधर चल रहा है, तो हमारी कौन सुनता है यहाँ? तो अभी वो बिल की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल AC तो दूर की बात है। तो उसमें आप 10, 12, 15 हज़ार रुपया वो, लेकिन वो निकालना 10, 12 हज़ार रुपया आम बंदे के लिए, कोई अमीर आदमी के लिए ये रकम नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये रकम है। ये देखें ना, ये इस आदमी की हालत देखें, ये बैठे हैं सुबह के आके बैठे हैं, रात को 10 बजे उन्होंने जाना है। तो पेट बस अपना किचन बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कितने पैसे कमा लेते होंगे इधर से। तो जो बंदा घड़ी अपने बाजू के ऊपर कितने करोड़ रुपये की बांध रहा है, लैंड क्रूज़र में घूम रहा है, प्राडो में घूम रहा है, उससे क्या पता है इन मामलात का?
तो ये बस छोड़ें आप, ये वो भेजे हैं उनको, वज़ीर उन्होंने दिए हुए हैं, उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, वो सारे गरीब वो लोगों के टैक्सेस से सारे ये पे खर्चे हो रहे हैं। वो एक दौर था कि वो ना बेनज़ीर का दौर था, किसी ने एक नज़म लिखी थी, वो एक दो शेर मुझे उसके याद आ गए हैं। वो कहता कि बदमाशी दे ठेकेदारो मुल्क इस नूं लुट्टी जाओ ते खाई जाओ, बदमाशी दे ठेकेदारो मुल्क इस नूं लुट्टी जाओ ते खाई जाओ, सारी कैबिनेट सारा अमला मुफ्ती हज ते लजाई जाओ, बदमाशी दे ठेकेदारो मुल्क इस नूं लुट्टी जाओ ते खाई जाओ, 15 करोड़ दा मिनरल वाटर पैरिस तो मंगवाई जाओ, बदमाशी दे ठेकेदारो मुल्क इस नूं लुट्टी जाओ ते खाई जाओ, कुक्कड़ खे उड़ाई जाओ तो शेर अपने च पाई जाओ, बदमाशी दे ठेके। और भी शेर थे, वो हकीकत हाल पे किसी ने लिखे हुए थे। वो बेनज़ीर दौर में उन्होंने सच में वो मंगवाया था, और आपने जो उनके वर्कर थे उनको हज पर साथ लेकर गए थे, जो उनके जयाले थे ज़्यादा ही, तो वो सारा पैसा हम अब आपका और हमारा था, कोई पूछने वाला नहीं था। और ये सिलसिला और ये तसलसल उसी तरह से चल रहा है। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ वो शयान अली कोई लंदन में लड़का है जो वो उनकी घर के बाहर खड़ा होता है नवाज शरीफ के, तो वो मैं सोच रहा था कि क्या फ़ायदा इतनी दौलत का, इतने इक़्तिदार, इतना सारा कुछ, लोग मुंह के ऊपर चोर चोर कह रहे हैं, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा, मुझे बताएं तो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में जो आजकल चल रही है क्या कहते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। चप्पल ख़रीद लिया? जी जी। अपने लिए लेने आए, बच्चों के लिए? नहीं, अपने लिए, वज़ू के लिए। वज़ू के लिए। महंगाई है चप्पल पे भी या फिर सस्ते हैं चप्पल? 150 रुपए की मिल जाती थी, अब मुश्किल 300 की करवाई है। डबल कीमत, वो भी मुश्किल से? जी बेटा। क्या करते सर आप? मैं रिटायर्ड हूँ। पिछले दिनों मेरी तबीयत हार्ट अटैक हुआ था, फिर मैंने काम छोड़ दिया था, तो अब महंगाई बहुत है, और दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह ऐसा कोई हुक्मरान अता कर कि जो हम गरीबों की भी सोचें। ठीक है जी। निगरान हुकूमत कोई मशवरा दे? क्या मशवरा दूँ? मशवरे गरीबों से क्या लेने हैं? जिसने रोटी का सोचना है उसने क्या मशवरा देना है? लेकिन ये जो आम लोग हैं हमारे, आप सबसे ज़्यादा इतने बड़े सर बैठे हुए हैं, इतने बड़े, जिन्होंने FCPS किया हुआ है, डॉक्टर कोई है, कोई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो नहीं कुछ कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम ठीक है ना। क्यों नहीं हो रहा कुछ? वैसे ये कहाँ से महंगाई का इतना जिन्न आ गया कि आवाम हर तरफ में अच्छे खासे खाते पीते महंगाई कर। तो ये सुन रहे हैं ना, 5 रुपये 85 पैसे और भी समरी पेश की है यूनिट की, तो एक मरतबा ही सारा कुछ कर लें, 100 रुपये का यूनिट कर लें, 500 का पेट्रोल कर लें, एक मरतबा कर लें, यानी तकबीर एक मरतबा फेर दें ना। तड़पने से ये छोड़ दिया कि थोड़ा थोड़ा तड़पाते हैं, फिर छुरी फेर देते हैं, एक मरतबा मार दे, ख़त्म कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब लोग पंखे भी बंद कर दें, लाइटें भी बंद कर दें, वो पुराने ज़माने में लालटेन में चले जाएं। इस तरह हो जाएगा बेटा, इस तरह हो जाएगा जो सूरत हाल है। तो वो जो काम करते थे ना, वो कहते थे कि डॉक्टर समर मुबारक कह रहा था कि हमने 7 रुपये का यूनिट, ये सोच रहे हैं 7 रुपये का यूनिट, तो उन्होंने आन के बंद कर दिया कि आप रहने दें, चलने दें, आवाम मर रही है, पैसे तो आवाम ने देने हैं। ठीक है ना। वजह क्या है इतनी खराबियाँ, इतनी आवाम की, आम लोगों की ज़िंदगी तंगी, और स्पेशली सफ़ेद पोर्स मिडिल क्लास तो गरीब हो गया, क्या वजह क्या हो सकती है? क्या कह सकते हैं, ये सब समझते हैं, आप भी समझती हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, कुछ और दुकानदार भाइयों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है बेटा। ठीक है। काम कैसा है? काम का कुछ ना पूछे, आप ऊपर आ जाए। आप नहीं नहीं ठीक, बैठे 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 बैठे। काम बताइए कैसा है? काम महंगाई की वजह से कुछ भी नहीं है। मैं यही भाई को बोल रहा था, एक चीज़ हम रुमाल ही ले लें, 70 रुपये का आता था, 90 रुपये का बिकता था, 20 रुपये हमें प्रॉफिट होती थी। तो गर्मियों में स्पेशली हाँ हमारे मजदूर लोग बड़े इस्तेमाल करते हैं। ये पीछे से आता था पहले 80 रुपये का, 70 रुपये का, 100 रुपये का, 90 रुपये का बिकता था। अब ये इसकी कीमत 220 रुपये होगी।
तो वो खरीदने वाला जिसको हम बताएंगे ना 250 या 300, हमारे चेहरे की तरफ देख रहा है ये शायद ये लूटे हैं। मैं यही कह रहा था कि कोई भी चीज़ ले लें 2 गुना नहीं 3 गुना महंगी होगी। 1000 रुपये की चीज़ है, डबल नहीं ट्रिपल की ट्रिपल हुई है। ये दुकानदार भी इधर देखें, जितने भी बैठे हुए हैं ना सब अपसेट हैं। हम यकीन करें, अल्लाह जानता है, अगर हम घर से आए ना, हमें पता है हमारा नुकसान हो रहा है और नुकसान करके जा रहे हैं। और ड्यूटी हमारी देख लें, सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं हम, 10 बजे बंद होती है, आपको ऑलरेडी पता ही है। 12 घंटे, और 12 घंटे ड्यूटी दे के ना हमें पता है नुकसान में जा रहे हैं। और ये माल जो बड़ा होता है ना, ये हमारी लाइन होती है सेट पिछले मार्केट के साथ, वो माल दे देते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम नीचे को जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। और कस्टमर जो आ रहे हैं, यकीन करें आप, उनका इंटरव्यू कर लें, वो 2000 रुपये लेकर आते हैं घर से, या जूते लेने या फलानी चीज़ लेनी है, फलानी चीज़, वो एक का ही रेट नहीं उनसे बनता। वो 2000 में एक चीज़ भी मुश्किल से आ रही है, एक मुश्किल से आ रही है। बाया नहीं 2000 रुपये में आ रहा है जो सही, वो हल्का वो जो 800-700 का खरीद रहे थे, वही हमें 2000 का मिल रहा, 1800 2000 रुपये। जब हम 2500 या 2200 मुतालबा करते हैं ना कस्टमर से, कस्टमर घबरा जाते हैं, वो यही बहाना बना के ना चले जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को ले आऊँ, मैं खामद को ले आऊँ, या कोई लड़की देगी, मैं अपनी मामा को साथ ले आऊँ, बहाने से सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए कि हाँ। और कोई चीज़ मेरे अंदाजे से कोई चीज़ सस्ती नहीं। मैं यही आपसे सवाल करता हूँ, आप भी एंकर हैं या जो भी है, आपके अखराजात बुरे हो रहे हैं। सबके साथ ही हैं भाई जी, हम भी आप जैसे लोग हैं, आपके साथ ही हैं। कि बुरे हो रहे हैं, या ये भाई जो है ये इंटरव्यू कर रहे हैं। महंगाई इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो अच्छे खासे खाने पीने वाले लोग थे, मिडिल क्लास थे, वो भी, मैं कह रहा हूँ किचन नहीं बुरा। 200 रुपये किलो दूध, 200 रुपये किलो दही, 550 रुपये किलो घी। हाँ, वो बच्चे को 100 रुपये दे दो, पहले ना 1000 दे काफ़ी राशन आ जाता घर का। 1400 रुपये किलो 10 किलो का आटे का थैला। ये कुछ भी ले लें, 1000 रुपये का कुछ भी नहीं आता। इधर 1000 रुपये कमाने के लिए ना अब पता चल जाता क्या 1000 रुपये कमाना कैसे, यकीन करें। और हमें पता है अब नुकसान में, कमाने पे लग पता जाता है, लेकिन लगाने में पता ही नहीं चलता क्या बनता है। यही है, ये हुक्मरानों से अपील है, ये सारे मुल्क के लिए एक दूसरे की टांगे ना खींचे, ये मुल्क के लिए कुछ करें। भाई जी क्या वजह हो गई? क्योंकि महंगाई पहले भी होती थी, कोई साल 6 महीने चीज़ों की कीमतें स्टेबल रहती थी, फिर बढ़ जाती थी। अब तो सुबह शाम का 10 साल एक चीज़ एक रेट में बेचते थे, 10 साल। हाँ जी, यकीन करें, ये बड़ा फ़र्क पड़ता था। यही था, ये 70 की चीज़ है, ये 180 की होगी, यानी कि 2, 3, 4 साल बाद 10 रुपये बढ़ गए या 20 रुपये बढ़ गए। अब तो मार्केट ये है ना, आपने माल लिया ना, ये यानी कि अब मैंने खरीद लिया माल, मैंने सुबह भेजा, यार वो कल का रेट था, आपका नहीं रेट, वो कल का रेट था। यही हो रहा है, ये सुबह को ले लो, शाम को सुबह का रेट और होता है। बहुत मुश्किल, सुबह शाम दोपहर किसी पल का कुछ पता नहीं। हाँ, कुछ पता नहीं। और हर इंसान जो है ना, मुझे पता है वो नफसियाती मरीज बन गया। डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी में। घर में दे दे हमने पैसे, पहले वो 200-300 पकड़ा देते, वो क्या 200-300 की सब्जी नहीं आती, 250 रुपये किलो पाव अदरक है। हम वो 2-3 चीज़ लेना, वो 2-3 हज़ार घर दें तो फिर बनेगी की बात। दुकानों के किराए, बिजलियों के बिल, पहले वो बिल क्या आता था 1500, 1800, 2000 दुकान का बिल। अब ये दुकानों का बिल 5-6, 7,000 दुकान का। ये पखा लगा लें, जो बल्ब लगा लें, घर का चले जाएँ, घर के 2 पंखे चल रहे हैं, तो मोटर वगैरह उनका बिल गया 12-13 हज़ार। बहुत ही बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसमें कोई ऐसी 12-13 गैस लगा ले, जो तो 20-25-30 हज़ार रुपये तो बिलों का, और 1000 रुपये रोज़ पहले ये निकाले हैं। जब मैं नॉर्मल मिडिल तबके की, वो AC वाले की नहीं बात कर रहा, या मैं कोठी वालों की बात कर रहा हूँ, तो बड़े बहुत बड़ी कोठी है, ये बहुत लादम शलादम। मैं एक नॉर्मल तबके की 1000 रुपये रोज़ बिल के दें, बाकी बात की बात है, खाना पीना बाद में। हाँ, वो हमारी जगह बैठे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें पता है हम नुकसान में जा रहे हैं। ये बच्चे मुलाजमीन होते हैं, उनको देने की तनख्वाह नहीं है। ये आप चले जाएँ, आपने दाल रोटी खानी है ना, दाल रोटी वो 200 रुपये की,
दाल रोटी। ये तंदूरों वाले ना जो ये सस्ता बेचने वाले, वो 100 रुपये से कम साला नहीं दे रहे। 100 रुपये से उनसे चले ना चले, 50 के जने नहीं देंगे। 30 रुपये का नान। क्या हो गया भाई जी, वजह क्या है ये अचानक इतनी खराबियां कैसे हो गई हैं? तो कई मामला आते हैं, वो पैसा बाहर चले गया। हम तो वही रोजी कमाने वाले हैं। उस सुबह तो शाम तक कोई छुट्टी नहीं, अतवार है तो मैं पता कोई नहीं, अतवार तो मैं पता कोई नहीं। खर्चे पूरे करने वो भी नहीं हो रहे। यही अपसेट बचा होगा ना सारा, हर बंदा ही आवाज आ रहा है। मैं तो यही कहूँ, अब मैं तो कोई समझ नहीं लग रही। आने वाले वक्त में लग रहा है आसानी होने वाली, कोई नजर नहीं आ। शहबाज शरीफ को कह रहे थे ना वो चलें मुस्लिम लीग का में लगा लें या पीपल पार्टी का लगा लें, लेकिन किसी को मतलब में कोई रिलीफ मिला ही नहीं। अवामी राय नाजरीन आपके सामने है, और हमारे जो दुकानदार ताजिर भाई हैं वो देखें कि कितने परेशान हैं कि सारा दिन वो इसी चक्कर में रहते हैं कि कुछ खर्चा कर लिया जाए, कुछ बचा लिया जाए। और ये बहुत सारे घरों की, बल्कि पाकिस्तान में लाहौर शहर में ज़्यादातर घरों की यही कहानी है जो ये भाई साहब ने बयान कर दिया। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की जवान।